इतना क्लोज करते हैं कि जिसकी जरूरत ही नहीं। आसन ग्रहण आप न सुनो, हम थोड़ी करेंगे खड़ा आप दुर्घटना की जो घटना है उसमें प्रशासनिक चूक आप मानते हैं कि लापरवाही हुई है सरकार की तरफ से, जो प्रशासन के लोग हैं उनकी तरफ से? देखिए, जो भी दुर्घटना हुई है, नौका दुर्घटना हुई है, वो दुखद और सभी प्रभावित परिवारों के दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। उनके जीवन को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उनके परिजनों को कुछ राहत मिल सके, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से अनुदान का भी निर्णय लिया और उन सभी परिवारों को वह भी दिया जाएगा। और जहां तक नौका दुर्घटना का प्रश्न है, उसके हर पहलू की जांच की जा रही है और इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी और एक IPS पदाधिकारी सालीन जी को जांच करने का दायित्व दिया गया है। वे सब जांच कर रहे हैं और जब घटना की जानकारी मुझे मिली उसी समय से 7 बजे के बाद उस दिन 14 तारीख को हमारे कार्यालय को सूचना मिली और उन लोगों ने तत्काल मुझे सूचित किया। उस समय से लेकर निरंतर हम राहत बचाव कार्य कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब की मॉनिटरिंग करते रहे। पटना के DM वगैरह सब वहाँ पहुँचे। हमने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को तत्काल वहाँ जाने के लिए कहा, अन्य अधिकारियों को भी, और हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ IPS पदाधिकारी जो होमगार्ड के DG हैं उनको भी कहा गया और अन्य अधिकारियों को भी कहा गया। और हमने यह भी जानकारी दी कि वो भौगोलिक तौर पर जो वो 11 का क्षेत्र है जहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, वो सारण जिले में पड़ता है। तो सारण जिले के DM को भी और SP को भी के बारे में जानकारी ली गई कि वे कहाँ हैं। तो स्पॉट पर सब पहुंचे और उसके बाद वहाँ 11 बजे तक NDRF की टीम भी भेजी गई, गोताखोर भी थे। सब लोगों ने प्रयत्न किया और अगले दिन सुबह जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वैसी स्थिति में गोता लगाना बिल्कुल असंभव स्थिति में आ गया। तो फिर मॉर्निंग में और किया गया। तो कुल मिलाकर के जितने भी डेड बॉडीज मिले उन सबको बाहर निकाला गया, नाव भी बाहर निकला है और उसके हर पहलू की जांच की जा रही है। पर्यटन विभाग ने पतंग उत्सव के तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, विज्ञापन निकालकर उसका प्रचार भी किया था और लोग अच्छी खासी संख्या में वहां गए भी थे। तो इस सब पहलू की जांच की जा रही है कि अगर एक बार विज्ञापन निकालकर आपने लोगों को आमंत्रित किया तो फिर उनके वहां पहुंचने का और जो पहुंच गए उनको वापस भेजने का क्या प्रबंध था। कल भी हमने सारे अधिकारियों को बुलाकर पूछा है कि पहलू पर जानकारी प्राप्त की है और इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। उसके हर पहलू की जांच होगी कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के लिए हर पहलू के पर तैयारी करनी चाहिए। यह हमारा गवर्नेंस का प्रिंसिपल है और इस पर आज नहीं, प्रारंभ से हम अमल कर रहे हैं। अगर हम 200 लोगों को भी आमंत्रित करते हैं तो इस बात को देखते हैं कि किसी को कठिनाई न हो, कोई भी कार्यक्रम करो। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक कार्यक्रम कोई मेरे स्तर का या मेरे कार्यालय के स्तर का नहीं है।
लेकिन जब भी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम होते हैं, उनकी निरंतर मुख्य सचिव के स्तर से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसके बारे में समय समय पर मैं जानकारी लेता हूं और उसी का परिणाम आप सबके सामने है। प्रकाश पर्व का सफल आयोजन और काल चक्र का सफल आयोजन। प्रकाश पर्व में जो शामिल हुए उनकी क्या वाणी थी, ये सब आप लोग परिचित हैं। काल चक्र में भी जो कुछ भी हुआ बोध गया में क्या लोगों की वाणी निकली है, इससे आप परिचित होंगे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ काल चक्र के समापन समारोह में स्वयं सारे आयोजनकर्ता और स्वयं परम पावन दलाई लामा जी, जो बिहार सरकार और जिला प्रशासन की और पुलिस महकमे की प्रशंसा कर रहे थे सहयोग के लिए और इंतजाम के लिए, लेकिन एक चूक ने उन सारी चीजों को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। तो आप तो खबर, कोई घटना घटी तो खबर चलाना आपका ड्यूटी है, तो वो तो आप खबर चलाएंगे, लेकिन मेरी क्या स्थिति, मन स्थिति होगी, इसकी भी कभी परिकल्पना करने की कोशिश कीजिएगा। और आखिरकार कोई भी आयोजन होता है, जिस स्तर का भी होता है, उस स्तर पर उसके एक एक पहलू का इंतजाम करना चाहिए। ये हमारा पूर्व का गाइडलाइन। नाववादी का रात में परिचालन आज नहीं, बहुत जमाना पहले से कर चुके। नाव जो चलाते हैं उनको भी लाइसेंस लेना है, रजिस्टर्ड होना है, सारे गाइडलाइंस। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब कभी कोई इस प्रकार का आप आयोजन करिएगा तो उसके लिए उसके हर पहलू को गौर करना है। लेकिन आयोजन किस स्तर का है, विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा कोई आयोजन किया गया और उनको जो सहयोग जिला प्रशासन या विभिन्न जिलों के प्रशासन को करना है और इसके लिए लोगों के जाने का और आने का क्या प्रबंध स्टीमर का, बोट का किया गया, ये हर पहलू के बारे में हमने कहा। और वहां इंतजाम कैसा था, कितने लोगों की ड्यूटी लगी थी प्रशासनिक स्तर पर और पुलिस के स्तर पर, क्या जिम्मेवारी दी गई थी। एक लोग जा रहे थे तो जिस स्थान से जा रहे थे और जिस स्थान पर उतर रहे थे वहां क्या व्यवस्था थी, कितने बजे तक का कार्यक्रम। जब सरकार का पूर्व से ही गाइडलाइन है कि सूर्यास्त के पहले तक ही चला सकते हैं नाव, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक नाव का परिचालन नहीं होगा, निजी नाव का परिचालन। और जब हमने देखा पहली बार उसका जो भी टेलीविजन चैनल पर, तो ऐसा लगा कि ये शाम हो रही। तो उस स्थिति, वैसी नौबत आई क्यों, उतने शाम तक लोगों को निकलने की नौबत क्यों आई, किसने अलाउ किया। और उसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि जो पर्यटन विभाग के द्वारा पतंग उत्सव का आयोजन किया गया, उससे थोड़ी दूर हटकर भी कोई और तो डिज्नीलैंड आदि की बात लोगों ने उस समय भी बताई। तो हर पहलू के जांच का हमने आदेश दिया कि भाई 11 एरिया में डिज्नीलैंड अगर कोई चलाने के बारे में सोच रहा है या करता है, तो इन सब चीजों के लिए अनुमति किसको देनी, किसने अनुमति दी, किसके इजाजत से हुआ, उनका क्या इंतजाम है। ऐसे जगहों पर 11 में जाएंगे तो सेफ्टी का क्या इंतजाम है, लोगों को क्या इसके लिए पहले से सचेत किया गया है या नहीं किया गया। ये विभिन्न स्तर के काम। 1 मिनट में कोई भी घटना घटती है तुरंत सरकार पर लोग आक्षेप लगाने लगते हैं, थोड़ा समझना भी चाहिए। ये विभिन्न स्तर पर कोई काम होता है, उसकी जिम्मेवारी विभिन्न स्तर की है। लेकिन जब ये घटना घटी है तो एक एक चीज की जांच होगी और इस प्रकार की कोई घटना भविष्य में हो। जैसे ही हमको खबर मिली है तो हमने तो तत्काल कहा कि दियारा में कोई भी कार्यक्रम आप इस प्रकार का मत करिए जिसमें आप भीड़ जुटाइए या भीड़ जुटे। तो ये तो देखना पड़ेगा, उसको तो आखिर नदी पार करके ही जाना है और नदी पार करके जाना है तो नदी पार करने के लिए और वापस लौटने के लिए क्या पर्याप्त प्रबंध है, किस तरह के बोट्स हैं, किस तरह के स्टीमर्स हैं,
जो बोर्ड चल रहे हैं वो बोर्ड रजिस्टर्ड है या नहीं है, कि पहलू को देखना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस स्तर पर भी हो, जिस स्तर पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जिस स्तर पर भी ये हो रहा है, या जिस स्तर पर भी यह निर्णय होना है कि दियारा इलाके में लोगों के मनोरंजन के लिए अगर कोई किसी को इजाजत है या कोई स्वयं करता है तो स्वयं कर सकता है या नहीं कर सकता है, इजाजत लेनी है, इजाजत है या नहीं है। तो अगर इस प्रकार के लोगों के मनोरंजन के लिए सरकार या गैर सरकारी कोई भी आयोजन होता है तो उसके विविध पहलुओं को गौर करना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि अगर जब तक एक साथ 3 चूक होगी तो दुर्घटना को कोई टाल नहीं सकता। अगर आपके किसी आयोजन में एक साथ 3 चूक आपसे होगी तो दुर्घटना को कोई नहीं टाल सकता। तो जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच होगी, जांच पर यथोचित कार्रवाई भी होगी और भविष्य के लिए एक ठोस मापदंड भी दियारा इलाके में या नदी के को क्रॉस करके कहीं किसी स्थान पर पहुंचकर किसी उत्सव में भाग लेने के लिए। आप देख रहे हैं जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है छठ पर्व के अवसर पर, तो हर समय इस बात की पूरी निगरानी रखी जाती है और नावों के इस पार से उस पार जाने को पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये प्रकाश पर्व के समय में जो किया गया ये सबको मालूम है। तो फिर एक विभाग के द्वारा कोई आयोजित कार्यक्रम है उसमें इन तमाम पहलुओं को क्या गौर किया गया, विभिन्न स्तर पर जिम्मेवारी दी गई, एक एक पहलू की जांच हो। इसलिए इस मामले में जो कुछ भी घटना घटी है हर आदमी दुखी है। तो ऐसी घटना कभी न घटे, भविष्य में न घटे, इसके बारे में भी काम होगा। और वैसे भी पहले से ही इतने काम किए हुए हैं कि अगर उन चीजों को अपनाया जाता तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई चूक हो सके। पहले से ही एक एक चीज का यहाँ पर एसओपी बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं जिसका एसओपी नहीं बना है, नाव के परिचालन से लेकर के एक एक चीज का। लेकिन फिर भी इसकी बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ जांच करने के लिए हमने कहा न कोई चेहरा न कोई चीज सामने रहना चाहिए, पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ जांच करिए। जांच में जिम्मेवारी का भी निर्धारण होता है और जांच का दूसरा पहलू रहता है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे। और जैसा कि हमने बताया कि इस प्रकार की घटना होते ही हम लोगों की जानकारी में ये बात आई और मेरी जानकारी में व्यक्तिगत रूप से आई, तो हमने तो आगे के कार्यक्रमों को कहा कि रद्द करिए। और यह सब कुछ भी देखना बहुत जरूरी है कि किस परिस्थिति में, चाहे जिस स्पॉट पर भी, ठीक जहां पर पतंग उत्सव है वहां पर हो या उससे थोड़ी दूर हटकर, कोई भी नाव पर कैसे चढ़ रहा है, नाव वाला बिल्कुल लोगों को ढो रहा था या नाव पर लोग स्वयं चढ़े हैं बगैर किसी के आकर्षित किए हुए या किसी के कहे हुए, क्या हुआ, एक एक पहलू की जांच हो। और जैसे ये घटना घटी है, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए, मैंने तत्क्षण प्रधान सचिव स्वास्थ्य को फोन करके कहा कि आप जाकर स्वयं देखिए किसी को कोई तकलीफ न हो। ये लोग स्वयं भी गए और एक एक जो इंजर्ड लोग थे उनके इलाज का भी पुख्ता इंतजाम किया गया। एक व्यक्ति की वहां मृत्यु हो गई, एक बहुत गंभीर स्थिति में था, उसको काफी ट्रीटमेंट लोगों ने किया, बहुत लोग डिस्चार्ज भी हो गए। इसके बारे में पूरी जानकारी जो कल मुझको दे रहे हैं तो उसके बाद अपडेट कर देंगे प्रधान सचिव स्वास्थ्य। लेकिन पूरी तैयारी की गई और इन लोगों ने एक एक से बात भी किया। जो लोग भी होश में आ रहे थे उन लोगों से इन लोगों ने भी पूछा कि आखिर हुआ कैसे। तो आप समझ लीजिए कि एक एक पहलू की और एक एक पक्ष की, और जितने भी समाचार पत्र और जो भी मीडिया चैनल है उन्होंने जो भी चलाया वह भी एक आधार है कि उन्होंने किससे पूछा, उन्होंने खुद किसी को महसूस किया, उनके कमेंट का नहीं। कमेंट तो तरह तरह का दे रहे थे लोग, ऐसा लग रहा था कि भड़ास निकाल रहे थे। का चैनल तो ऐसा भड़ास निकाल रहा था
कि उसने कह दिया था कि प्रकाश पर्व में पैसा पानी की तरह बहाया, जो भ्रांस निकाला। मैं सब देख रहा, मैं देखता नहीं हूं टेलीविजन, लेकिन अगर कोई इस तरह की घटना होते ही मैं सीधे अपडेट रहने के लिए सामने टेलीविजन चैनल भी देखता हूं, और अपने कार्यालय के लोगों को भी कहता हूं कि डिफरेंट चैनल पर वॉच कीजिए, कहीं किसी पर कुछ खास बात आ जाए तो हम खुद भी देखें। उनके कमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर उसमें कोई फैक्ट है एक्सीडेंट के रिलेटेड, स्वतंत्रता है, जिसको जो चाहे दे, कमेंट देता रहे। ये उनको मुबारक हो कि कैसा कैसा कमेंट लोग देते हैं और किस किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोग व्यक्त हैं। वो मन के अंदर का जो भड़ास है वो निकलता है। बहुत लोग नहीं, सुन लीजिए पूरा, अगर लोगों का भड़ास निकलता है तो यह लोगों के बीच में जाना भी चाहिए। ये सब हम देखते हैं, लेकिन हम पर उन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। हम समझते हैं कि देखो भड़ास निकाल, बड़ी तकलीफ। इतना सफल आयोजन जो हो गया और हर व्यक्ति आयोजन की प्रशंसा कर रहा है, तो बहुत लोगों को भीतर से तो बड़ा परेशानी होती होगी ना। तो मैं उन चीजों पर नहीं जाता हूं, लेकिन जो जांच कर रही है कमेटी, वो समाचार पत्रों में अलग अलग जो खुद भी खोज करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो हर पहलू जो इंजर्ड थे उन सबसे भी एक एक पहलू की जो भी सर्कमस्टांसेस था, हर चीज को गौर करते हुए लोग जांच करेंगे और जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर यथोचित कार्रवाई भी होगी। और मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि मुझे इस घटना से गहरा सदमा लगा है, और आप समझ सकते हैं कि मैं 3 बजे करीब 3:20 में लौट कर आया हूं बोधगया से, काल चक्र के समापन समारोह से, और मुझको उसके 3-4 घंटे के अंदर इस दुर्घटना की सूचना मिलती है। उस बैकग्राउंड में मेरे मन पर और कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा, इसकी अगर कोई आपको कहीं संवेदनशीलता जिनके मन में होगी, वो मेरी भावना को समझ सकते हैं। मुझे इसके लिए किसी के बारे में किसी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन घटना बहुत ही दुखद है और इसके हर पहलू की जांच होगी, और जो नतीजा आएगा उसके हिसाब से अगर गाइडलाइंस और एसओपी बनाने या पुराने एसओपी में कोई और सुधार लाने की जरूरत होगी, वो भी होगी। और यह भी देखना होगा कि भाई जो एसओपी बनता है, अगर कोई आयोजन करते हैं तो उस एसओपी के पालन करने को इंश्योर करिए, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई आयोजन मत करिए। और अब तो ऐसी जगहों पर किसी भी आयोजन के लिए चीफ सेक्रेटरी के नीचे का कोई डिसीजन चीफ सेक्रेटरी से बिना परमिशन लिए वो इस प्रकार के आयोजन की ओर नहीं बढ़ सकता। एक निर्णय तो हम जरूर लेंगे, क्योंकि उस जो प्रशासन का सर्वोच्च स्तर है उस तक बात जानी चाहिए, और उन तक बात जाएगी तो कम से कम एसओपी का पालन हुआ या नहीं हुआ इसको इंश्योर कर लेंगे, और तब होगा। क्योंकि इस तरह कार्यक्रम कितने होते हैं, और जो जनता के जो कार्यक्रम होते हैं उन सब चीजों पर तो सतत निगरानी रखी जाती है। आप खुद देखते हैं छठ के अवसर पर जो सबसे अधिक संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो किस तरह से हम लोग उसके लिए काम करते हैं। और छठ के दौरान एक बार पटना में घटना भी घटी, उस समय एनडीए की सरकार थी। छठ के दौरान जो घंटा स्टैम्पेड हुआ था, तो उसके एक एक पहलू को देखा गया। तत्काल स्पॉट पर सारे अधिकारी रहे, और उसके बाद उससे जो नतीजा निकलता है, और यही नहीं, सवेरे फिर छठ का आयोजन हुआ और एक एक चीज को देखा गया कि और आगे से इस प्रकार की कोई घटना न घटे। तो हम लोग हर पहलू को देखते हैं। अब आगे से कोई भी आयोजन होगा, उस आयोजन में चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर इंश्योर किया जाएगा कि हर पहलू को गौर किया गया या नहीं किया गया। उसके बिना किसी को किसी प्रकार के आयोजन की अनुमति दी ही नहीं जाएगी, किसी भी विभाग को। जांच का कोई टाइम फ्रेम नहीं किया गया है कि जांच हो रही है। आपसे ज्यादा चिंतित हम हैं
आप तो प्रश्न और उत्तर को दिखाने में इंटरेस्टेड, हम समस्या के समाधान में इंटरेस्टेड। अच्छा, अब तक जो बात मोटे तौर पर आई है, जांच रिपोर्ट तो आएगी, जो बड़ा जहाज ले गया उस पार लोगों को, उसके कारण भीड़ बढ़ गई है, लेकिन वापसी के समय वो बड़ा जहाज गायब था, कई लोगों ने मुझे वहां पर बताया। तो अब तक क्या पता चला ये बड़ा जहाज कहाँ गायब हो गया? सारी बात कल लोग बता रहे थे। इन सब चीजों की, जो इंग्लैंड वाटरवे अथॉरिटी का जहाज था वो गया था, बीच में वो चला गया था, इसकी जानकारी दे रहे थे, लेकिन हम उसके बारे में, वो तो मुझको जानकारी लोग दे रहे थे, लेकिन हमने तो जांच का आदेश दिया। जांच में एक बिंदु बात आएगी, तब मेरी तरफ से कुछ कहना उचित होगा। उसके पूर्व मेरी तरफ से कुछ कहना उचित नहीं है। ये मुझे कल बतलाया गया, जो आप बोल रहे हैं मुझे बतलाया गया, लेकिन चूंकि हमने जांच का आदेश दिया हुआ है, तो जांच की रिपोर्ट में सारी बातें आएंगी, जो भी तथ्य होगा वो भी जांच की रिपोर्ट में आएगा। मुख्यमंत्री जी, क्या अधिकारियों की भूमिका की भी इस जांच के इतना देर आप सुन नहीं रहे? इतना देर आप क्या सुन रहे हैं? जो 10 मिनट हम बोलते रहे तो सुने आते। नहीं, आपको सूचना भी देर की हालत वही हो रही है जो हमारे पार्टी के बड़े नेताओं का वजह था। मुख्यमंत्री जी, सुनते ही नहीं। मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि 7 बजे, मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि 7 बजे आपको सूचना मिली, उससे लेकिन पहले 5 से 6 के बीच ही घटना हुई। अरे भाई, तो हम तो बता रहे हैं, हम तो खुद ही बता रहे हैं जब हमको जानकारी मिली, ये तो हम खुद ही बता रहे हैं। अगर हमको 7 बजे सूचना मिली, यह आपकी नजर में कोई अपराध है तो FIR जाके दर्ज कर दीजिए। अरे थोड़ा मानसिकता का भी सोचा करिए। मेरे जैसा व्यक्ति कोई उल्टी सीधी या झूठी बात नहीं करता। जब जानकारी मिली, जानकारी नहीं मिली, मेरे ऑफिस को जानकारी मिली, मेरे ऑफिस ने तत्क्षण सूचना दी। उस समय मैं कुछ लोगों को समय दिया हुआ था, बात कर रहा था। जैसे ही सूचना मिली, हमने कहा कि अब जाइए, ऐसी कोई दुर्घटना घट गई, और उसी समय से बैठ करके हम काम कर ले। जवाब दे चुके, जवाब दे चुके। जो प्रश्न पूछ लिया जाए उसका उत्तर दे दिया जाए, उसके बाद फिर पूछने का कोई औचित्य नहीं। इसके पहले जितने जांच हुआ उसमें अधिकारियों को क्लीन चिट मिल चुका है। क्या मिला है नहीं मिला है, लेकिन अब ये सब चीज मेरे कार्यकाल में यह सब नहीं होता। जांच होती है, जांच परफेक्टली होती है, और मैंने कहा सब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ जांच हो रही। सर, जिस जगह बनाने की बात कर रहे हैं उसका कैसा स्वरूप होगा, कैसे आगे? आज अब सुन लीजिएगा, हम तो कुछ स्वरूप आपको बता दिए। मतलब उसको कैसे? SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर है, तो ऑलरेडी कई चीजों के लिए बना हुआ है। बाढ़ का हो, सूखा का हो, अग्निकांड का हो, नाव दुर्घटनाएं हुई है, उसके चलते भी बनाया गया है। इसी में तो बनाया गया कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय तक नाव का परिचालन नहीं होगा। ये पहले से नियम बना हुआ है कि उन्हीं नावों का परिचालन नदियों में होगा जो रजिस्टर्ड है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बाकायदा गाइडलाइन निकला हुआ है, रजिस्ट्रेशन का आधार। एक चीज, जो चीजें की जाती हैं, अगर उन चीजों का अनुपालन ठीक ढंग से हो, तो मैं तो समझता हूं कि दुर्घटनाओं में की गुंजाइश घट जाएगी। और ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि कभी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटेगी नहीं, लेकिन दुर्घटनाओं की संख्या में निश्चित तौर पर गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी भी आपने कहा कि SOP पहले से बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना चाहिए नावों को, लेकिन अभी भी जो परिचालन हो रहे हैं उस पर कभी भी कोई गाइडलाइन जो आपका है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लगातार नावें चल रही हैं। सब सवाल काहे के लिए पूछ रहे हैं, कोई बात ही समझ में नहीं आती। ये तो हम खुद आपको बता रहे हैं, और आप जानने के बाद सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये तो हम खुद ही आपको बताएं, आपको शायद मालूम भी नहीं था ये चीज। नहीं, लेकिन नाव अभी नहीं चले, सवाल में मतलब है भी नाव चल रही तो अगर ये सब चीज का उत्तर हो ही तो जांच की आवश्यकता, तो जांच की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो पूछ रहे हैं
उस प्रश्न का उत्तर अगर मेरे पास उपलब्ध हो तो जांच की क्या आवश्यकता है? यही सारे बिंदुओं की जांच होगी ना, और तब वो आएगा कि बने हुए नियमों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, अफवाह है या नहीं। अगर इसका उत्तर मेरे पास उपलब्ध हो तो जांच की तो कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हर पहलू की जांच हो रही है। ये मुख्यमंत्री जी